अभी जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ उसमें आपका 10 नंबर का क्या था, जनरल अवेयरनेस था, मतलब कि करंट अफेयर्स और जीके दोनों था। लेकिन उसमें क्या हुआ, लेकिन ग्रुप डी में ऐसा वो नहीं करेगा। हालांकि रेलवे ने कहीं नहीं बोला सिलेबस में इन भीड़ कॉम्पिटिशनों में आप उससे एक सीट निकाल सकते हैं। 18 में जो वैकेंसी आया ना ग्रुप डी का और 19 में आया, इन दोनों का अगर सिलेबस देखे ना तो सिलेबस साथियों सेम था। और जो अभी जो वैकेंसी आया है ग्रुप डी का 32,400 के लगभग, उसका भी सिलेबस क्या सेम है। और 2018 से जो पहले वैकेंसी था उसका सिलेबस कुछ और था, लेकिन 18 के बाद जो वैकेंसी था ग्रुप डी का सबका सिलेबस एक है। बोले तो मैथ आपका 25, रीजनिंग आपका 30, साइंस 25, 80 हो गया। और इधर जो 20 नंबर आपका बच रहा ना, जिसको बोलते हैं जीए, जनरल अवेयरनेस, हिंदी में बोले तो सामान्य जानकारी। इस जनरल अवेयरनेस में साथियों दो चीजें आपकी पूछी जाती है, एक आपका पूछा जाता है जीके का पार्ट और एक आपका पूछा जाता है करंट अफेयर्स का पार्ट। इन दोनों को, जीके प्लस करंट अफेयर्स को मिला के बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। मैं आपको बता देता हूं कि 2018 में जो वैकेंसी आया था उसमें बहुत सारे छात्र क्या करते थे कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, यही तीन को उनमें से मैं खुद साथियों, सभी नहीं, मैं खुद साथियों इसी तीन पर ध्यान देता था ज्यादा। साइंस तो मैं ध्यान देता नहीं था क्योंकि साइंस मेरा पहले से ठीक है ना। मैथ, रीजनिंग पर मैं ध्यान देता था। तो मैम सबकी बात करें तो सब लोग क्या करते थे, मैथ, रीजनिंग, साइंस, इसी तीन पर ध्यान देते थे जिनको रिजल्ट बनाना है। और सीधी सी बात है भाई, कोई भी जोन देख लीजिए आप, किसी भी जोन में 80 से ज्यादा कट ऑफ किसी भी कैटेगरी का नहीं गया है। 2018 में हाईएस्ट कट ऑफ किसका गया था, कलकत्ता गया था 80 पर सिलेक्शन हुआ था। तो 80 से ज्यादा कट ऑफ किसी का भी नहीं गया था, वो भी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ गया था। ऐसा नहीं कि जो नंबर आप लाए हैं रो स्कोर उस पर नहीं, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आपका गया था, ठीक है ना। तो फिजिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इन तीनों को जो पढ़ लेता था ग्रुप डी में सिलेक्शन उसका पक्का है। 19 वाला अभी खिस्सा सेम यही था, क्योंकि यही तीन को मिला के 80 नंबर हो रहा है। 20 नंबर उधर जो जीके और करंट अफेयर्स है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसका ये तीनों ठोस है वो आसानी से क्लियर कर सकता है ग्रुप डी। लेकिन साथियों अभी की जो सिचुएशन है, वैकेंसी कम है। हालांकि हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वैकेंसी को बढ़ाने के लिए, तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। रेलवे को तो झुकना ही पड़ेगा। कल मिलियनों में ट्वीट हुए ना, अभी आपको रिजल्ट कुछ दिन में उसका देखने के साथियों मिल जाएगा। तो वैकेंसी अभी बढ़ेगा। लेकिन साथियों अब कैंडिडेट इतना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि आईटीआई आपको पता है कि अब हटा दिया है, सभी लोग भरेंगे। जो 10th किया वो भी भरेंगे, जो आईटीआई किया वो भी भरेंगे। 18 में जिनका नहीं हुआ, 19 में भी नहीं हुआ, समझिए वो लोग तो भरवे करेंगे। और नए नए जो 10th किए हैं वो भी भरेंगे। तो कंपटीशन कहीं ना मेरे भाई ज्यादा है। तो कंपटीशन कहने का ज्यादा है तो मैथ, रीजनिंग, साइंस, इन तीनों को अगर आप लेके चलते हैं तो थोड़ा सा कम सेफ रहिएगा, थोड़ा सा कम सेफ रहिएगा। मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि जिनका मैथ, साइंस और रीजनिंग सही है वो ग्रुप डी फोड़ देगा। कोई भी कटो, कोई भी जोन डेंजर जोन क्यों ना भरे, उसको वो फोड़ देगा। लेकिन मेरे भाई अब सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो उसके अनुसार हमें भी चेंज होना पड़ेगा। मैं आपको 2018 और 19 के डाटा पर बात करूंगा कि कितना वेटेज है, उसी के अनुसार आपको पढ़ना, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं वही आपको पढ़ना, कितना घंटा पढ़ना, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप साथियों अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इन भीड़ कॉम्पिटिशनों में आप उससे एक सीट निकाल सकते हैं। देखिए 18 का मैंने डाटा पूरा एनालिसिस किया। 18 में जो एग्जाम साथियों हुआ था ना आपका, वो कितना हुआ था, 135 शिफ्ट में, क्योंकि साथियों 1,90,00,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था, इसलिए ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम करवाना पड़ा था रेलवे में। 18 में वैकेंसी आया था और 18 में ही एग्जाम ले लिया था। लेट रेलवे ने नहीं किया था, क्योंकि बहुत पहले 2014 के बाद वैकेंसी 18 में आया था, तो बहुत लेट से आया था, इसलिए रेलवे ने कुछ भी लेट नहीं किया। तो फटाफट 2018 में वैकेंसी निकाला, 18 में ही 99 शिफ्ट में एग्जाम करवाया साथियों। अभी सुनना ध्यान से। फिर मैं बात करता हूं साथियों आपका 2019 वाला वैकेंसी जो है, जिसमें हम लोग भरे फॉर्म, क्योंकि 18 वाला मेरा एज नहीं पूरा था, 19 वाला में एज पूरा। तो 2019 वाला जो वैकेंसी आया उसका एग्जाम हुआ 2022 में। और कितने फॉर्म भरे गए थे, 2018 वालों से कम फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि लगातार वैकेंसी आया था तो इसलिए कम फॉर्म भरे गए थे। तो हम लोग में फॉर्म भरे गए थे 1,15,00,000 के लगभग फॉर्म भरे गए थे। और कितना शिफ्ट में एग्जाम करवाया था, 19 की वैकेंसी 22 में एग्जाम हुई थी। कोरोना के कारण आपको पता ही होगा रेलवे ने लेट किया था, सभी एग्जाम लेट चल रहे थे। तो हम लोग का जो एग्जाम हुआ था वो था 99 शिफ्ट में, यानी कि फाइनली 18 वाला जो वैकेंसी था उसका एग्जाम हुआ आपका 135 शिफ्ट में, क्योंकि वैकेंसी फॉर्म ज्यादा भरे गए थे। और आपका 19 वाला जो है उसमें फॉर्म थोड़ा सा कम भरे गए, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा था। उसमें आपका कितना शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 99 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो इन दोनों को जब मैंने एनालिसिस मेरे भाई किया ना, जब इन दोनों को मैंने एनालिसिस आपका किया, तो हमने क्या देखा, हमने साथियों देखा 20 नंबर में से साथियों किसी सीट में अगर जीके आपका 12 पूछ दिया तो उसमें करंट अफेयर्स आपका 8 गो है। किसी सीट में देखें कि 11 जीके पूछ दिया तो उस सीट में करंट अफेयर्स 9 है। किसी सीट में हमने देखा साथियों कि 9 आपका करंट अफेयर्स है और आपका साथियों 11 जीके, यानी कि इसी तरह साथियों इसमें जो आपका जो है कॉम्बिनेशन करके ये पूछता जा रहा है। तो हमने इसको क्या देखा, दोनों का, ऐसा नहीं कि 19 वाला वैकेंसी का, दोनों का बात मैं कर रहा हूँ, दोनों का हमने देखा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो हमने इसमें देखा कि यहाँ पर आप कैसे पढ़ेगा,
अब आप सोचिएगा नहीं चलो हम जीके पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स को छुएंगे भी नहीं, तो ऐसे आपका नहीं होगा, क्योंकि दोनों का वेटेज सेम है। अभी जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ उसमें आपका 10 नंबर का क्या था, जनरल अवेयरनेस था, मतलब कि करंट अफेयर्स और जीके दोनों था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जीके पूछा ही नहीं, 10 का 10 वो करंट अफेयर्स पूछ दिया। लेकिन ग्रुप डी में ऐसा वो नहीं करेगा, क्योंकि पिछले वाले चीज देख के वो मैं करेगा, वो चीज जो चीज करेगा वो पिछले वाले मैंने आपको बोल दिया कि 50-50% का दोनों का योगदान रहा है। हालांकि रेलवे ने कहीं नहीं बोला है सिलेबस में कि आपका जो है जीके अगर 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस है तो हम 10 नंबर का जीके पूछेंगे और 10 नंबर का आपका क्या पूछेंगे, आपका करंट अफेयर्स पूछेंगे, ऐसा कहीं नहीं बोला है। जैसा उन्होंने बोला कि साइंस 25 पूछेंगे तो साइंस 25 फिक्स है, मैथ 25 पूछेंगे तो वो फिक्स है, रीजनिंग पूछेंगे 30 फिक्स है। लेकिन उन्होंने जनरल अवेयरनेस में नहीं बोला है कि 20 नंबर का है तो 10 करंट अफेयर्स 10 जीके, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। तो यानी कि वो क्या करता है, फिर भी 50% का मायने, यानी 50% का वो जो योगदान दोनों का रखता है, जीके का भी और करंट अफेयर्स का भी। तो दोनों मेरे भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है आखिर कैसे पढ़ना है, ये वही लोग पढ़ें, बात को सुनो ध्यान से, करंट अफेयर्स और जीके यानी कि 20 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस है ये वही लोग साथियों पढ़ें जो साइंस, मैथ, रीजनिंग ये तीनों पढ़ रहा है डेली, और पढ़ रहा है मतलब इन तीनों को वो अच्छे से कंप्लीट कर पा रहा है। अब ऐसा नहीं कि साइंस पढ़ रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा है, मैथ पढ़ रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा और आप करंट अफेयर्स जीके पढ़ने चल दिए, तो ऐसे आपका भाई नहीं होने वाला। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी साथियों आपका ये जो स्कोरिंग टॉपिक्स है आपका साथियों, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये आपका स्कोरिंग टॉपिक्स है। इसमें अगर आप अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा तो समझिए आपका 80 नंबर का है ना, ये मैथ, रीजनिंग, साइंस 80 नंबर का है ना, तो लगभग आपका साथियों इसमें 75-76 कोई नहीं काट सकता अगर अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा, इसमें नंबर आपका नहीं कटेगा। लेकिन जीके और करंट अफेयर जो 20 वाला है, इसमें अगर आप खूब रगड़ के मेहनत कर रहे हैं तो फिर भी 20 में आप 12 भी नहीं ला पाएगा, इस बात को लिख के ले लो, क्योंकि वो जीके और करंट अफेयर स्कोरिंग टॉपिक्स नहीं है। समझ गए ना बात को। हाँ, योगदान आपका देगा सिलेक्शन में, योगदान आपका 100% देगा। जो कट ऑफ आपका बढ़ेगा वो आपका यही जीके और करंट अफेयर्स वाला कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सभी लोग करते हैं, लगभग सभी लोग करते हैं। अब जिनका भाई मैथे दुविधा है तो भाई वो लोग जीके और करंट अफेयर्स को मत छुए, पहले आप मैथ, रीजनिंग, साइंस को ठीक करो। अगर ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मैथ भी आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं आपको समझ आ रहा है, रीजनिंग आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं आपको समझ आ रहा है, साइंस तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, ये हमसे पढ़ रहे हैं अच्छी बात है। तीनों अगर आप पढ़ रहे हैं तो तीनों अगर आपको समझ में आ रहा है नहीं चलो हम कर लेंगे इसको कंप्लीट अच्छे से, तो आप जीके और करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए। अब करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपको उतना ही उसी टॉपिक पर ध्यान देना है। और कितना ध्यान देना है, एक दिन में अगर आप मैथ, रीजनिंग, साइंस को अगर साथियों 7-8 घंटा अगर मैथ, रीजनिंग, साइंस को दे रहे हैं तो आप कम से कम 1 घंटा करंट अफेयर्स और जीके दोनों को, 1 घंटा करंट अफेयर्स और जीके दोनों को दीजिए। करंट अफेयर्स का जैसे मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ, करंट अफेयर्स का टॉपिक दिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसे हम खेल वाला ले लिए आपका प्रश्न, ठीक है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से ले लिए, सूचकांक से कौन ले लिए, उसका कोई भी 10 मिनट का वीडियो आपको डेली देख लेना है, सूचकांक वाला वीडियो आपको डेली देख लेना है ना। इससे आपको क्या होगा, याद होते जाएगा। जीके की बात करें, जीके का आप जो है प्रीवियस ईयर बहुत सारे यूट्यूब पर करा है लोगों ने, उसका आप जो क्या है 10 मिनट 20 मिनट जो भी 30 मिनट आप जो है प्रीवियस ईयर जो देख लीजिए अच्छे से, बस आपको यही करना। और कोई ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि जीके पर 2-2 घंटा 2.5 घंटा करंट अफेयर्स पर दे रहे हैं, तब तो भाई आप बर्बाद हो जाओगे, सिलेक्शन कभी नहीं ले पाओगे। वही लोग, अच्छा जीके पर वही लोग ज़्यादा ध्यान दें। अब ज़्यादा ध्यान कौन देगा, जो मैथ, रीजनिंग, साइंस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जो कंप्लीट अभी कर ही रहा है भाई, तो उसको तो भाई जीके और करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मात्र 1 घंटा देना है। जो कंप्लीट कर लिया, नहीं भाई हम तो कर लिए, खाली हमको रिवीजन की जरूरत है मैथ, रीजनिंग, साइंस में, तो वो लोग जो है 2-3 घंटा जीके और करंट अफेयर्स पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि उनका मैथ, रीजनिंग, साइंस कंप्लीट है, तो ऑब्वियसली बात है वो जीके करंट अफेयर्स पर अच्छे से ध्यान देंगे। लेकिन जो कर ही रहा है वो आप 1 घंटा दीजिए कम से कम, उसके बाद इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। जीके कहाँ करना है, जीके का प्रीवियस ईयर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग करा है, मारिए ग्रुप डी जीके प्रीवियस ईयर, उसका जो भी वो बता रहा है उसको बस देखते जाइए, बस डेली आप करते जाइए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने टॉपिक आपको दे ही दिया यहाँ, है ना, उस टॉपिक को आप सर्च करके यूट्यूब पर पढ़ते जाइए साथियों। बस साथियों यही तरीका, इससे बेहतर तरीका और कोई आपको नहीं बता सकता है। बाकी तैयारी कैसे करना ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, साइंस के लिए हम आपको तैयारी करा रहे हैं। और अगर आप बोलिएगा जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का और आपका एक आप जियोग्राफी, अगर आप बोलिएगा कि नहीं इन चारों का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जिनसे स्पेशल प्रश्न पूछ जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसका भी ला देंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास में आपको देख ही रहे हैं, साइंस के लिए बिल्कुल आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होने देंगे। तो मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पाने के लिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फॉलो करना पड़ेगा साइंस के लिए, खाली साइंस ही नहीं पढ़ाते हैं और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।